अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट भी। ठीक है, तो आज समझते हैं ये इफ़ स्टेटमेंट क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे पास। और हमारा टॉपिक है 20। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। चलो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपने उससे पहले कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े, रिलेशन ऑपरेटर पढ़े, ये दोनों को सेम ही किससे, तो ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको कोई याद है रिलेशन ऑपरेटर? आपको याद है, आप बोलेंगे सर ग्रेटर देन, ठीक है ना। ग्रेटर देन जो ये हमारे पास सिंबल है वो रिलेशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। और क्या करते हैं बेसिकली इसके अंदर, हम इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ लेस है। ठीक है, दूसरा हमारे पास लेस देन ऑपरेटर कहलाता है। इस तरह हमारे पास इक्वल ऑपरेटर कहलाता है, ग्रेटर टू, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब हमारे पास जो है, मैं आपसे पूछूं बेटा ये जो ऑपरेटर है वो क्या कंपेयर करता है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये दो चीज़ों को कंपेयर करता है। और हो सकता है ये दोनों नंबर हो, ठीक है। ऐसे मतलब कि हो सकता है ये दोनों ही एक जैसे नंबर हो, मतलब 2 हो और दूसरी तरफ भी 2 हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक तरफ 2 हो और एक तरफ हमारे पास पॉइंट में वैल्यू हो। अगर आपका आंसर आएगा कि ये वैल्यू फॉल्स है या एरर है, इसमें एरर आना चाहिए। एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि भाई क्या कहता है ये ग्रेटर, ये ऑपरेटर ये कहता है मुझे यहाँ पर भी नंबर दो, यहाँ पर भी नंबर दो। बस इसका ये मतलब नहीं कि इंटीजर दो, यहाँ पर भी इंटीजर, ये बोले नंबर दो। तो नंबर भाई हमने को यहाँ पर पॉइंट वाला दे दिया, यहाँ पर कोई नंबर दे दिया। तो अब जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि यहाँ नंबर देना था और एरर नहीं आएगा, कंपेयर करके बता देगा कि भाई कौन सा ग्रेटर है। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है बच्चों। आप मुझे बोलेंगे सर जो ग्रेटर है आंसर क्या आना चाहिए, मुझे बताइए ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए। और अगर आप कहते हैं ट्रू तो आप गलत हैं, क्योंकि भाई 2 जो है वो कम है, वो तो कम है क्योंकि 2.3 ज़्यादा वैल्यू है, 2.5, 2.8, 2.9 ये बड़ी वैल्यू है, 2 तो कम वैल्यू है। तो 2.3 कम वैल्यू है, तो जवाब में आना चाहिए फॉल्स। आपको पता है कि रिलेशन ऑपरेटर में क्या रिटर्न में जवाब देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि नंबर को किसी वेरिएबल के साथ कंपेयर करें, मतलब कि आपको आगे इसको डिफाइंड भी करना है और उसमें कोई ना कोई वैल्यू देनी है। तो ए टाइप का क्या कौन सा होना चाहिए, नंबर टाइप का होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ क्या कर दिया, आपने यहाँ स्ट्रिंग कर दिया। आपने भाई वेरिएबल ही तो इस्तेमाल करना था भाई, स्ट्रिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा एरर। बोलेगा एक तो आपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन किए और दूसरी साइड आपने कोई नंबर लिखा है, मिसाल तो यहाँ आपने लिखा था 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वेरिएबल लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको बताना चाहिए नंबर का टाइप भी रखना है, उसमें कंपैरिजन होती है ना जैसे। तो इसी तरह वो कंपेयर करेगा। अगर मैं स्ट्रिंग ए लिख दूंगा तो ये कंपेयर नहीं करेगा, एरर दे देगा। बोलेगा किस चीज़ को कंपेयर करवा रहे हो, किसी कोटेशन को कंपेयर कर रहे हो, किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करो नंबर के साथ, पॉसिबल नहीं। ये जावा ने कहा कि ये मुझे नहीं सिखाया गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी इंटीजर में वो वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ दे दी। अब इसको कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि ए के पास क्या पड़ा है, कोई नंबर ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है, कोई नंबर ही है, तो ये वैल्यू कंपेयर हो जाएगी। तीसरा तरीका हमारे पास ये कि हम किसी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करवा दें। ठीक है भाई, दो वेरिएबल्स को भी हम कंपेयर करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे ए, करेंगे ए ग्रेटर देन ए। ये भी हो सकता है, हमें एक ही वेरिएबल को 2 बार रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। इसके पास भी क्या पड़ी है, वैल्यू पड़ी है, इसके पास भी वैल्यू पड़ी है, दोनों कंपेयर हो जाएंगे। जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि ए ग्रेटर देन ए नहीं है। ठीक है ना, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं है। तो आपने देखा हमने क्या किया, एक तो हमने कहा कि भाई नंबर को वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, ऐसा ही कहा ना, नंबर वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, और जो है नंबर को वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, और नंबर को नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। स्ट्रिंग के साथ, अब स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग तो कंपेयर नहीं होगा ना, स्ट्रिंग तो कंपेयर कभी नहीं किया जाएगा कि ग्रेटर ज़्यादा, इमरान बड़ा है या जो है जो छोटा है, ऐसा तो नहीं होगा। नंबर के साथ आपकी कंपैरिजन नहीं होती। इमरान कंपेयर किया जाएगा किसी नाम के साथ, ऐसे होता है ना। अगर मेरे को इमरान अच्छा है तो मैं कोई दूसरा नाम लेने वाला हूँ कि इमरान अच्छा है फला बच्चे से, तो मैं उसका नाम लूँगा। ऐसा नहीं को इमरान अच्छा है 25 से, तो 25 नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को।
अनलेस वो किसी को रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो इन द वे, ठीक है। तो आपको इमरान को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई दूसरा नाम ही लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो मतलब ये हम नहीं कर सकते, ये टाइप की कंपैरिजन नहीं होगी। ग्रेटर देन वाली तो नहीं होगी, एटलीस्ट लेस देन वाली भी नहीं होगी। इक्वल के बारे में हम आगे बात करेंगे। कंडीशन कैन बी मेड बाय कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन बनाई जाती है कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से। तो हमने कहा कंडीशन क्या है, हमने कहा कि भाई जब आप नंबर टू नंबर कंपेयर करते हो या वेरिएबल टू नंबर कंपेयर करते हो या वेरिएबल टू वेरिएबल को कंपेयर करते हो, कुछ भी कंपेयर करते हो, ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, ये असल में कहलाती है कंडीशन। मतलब ये क्या कहलाएगी, पूरी कंडीशन कहलाएगी। तो दूसरी कंडीशन आप मुझे बताएं कौन सी, आप बोलेंगे नीचे वाली दूसरी कंडीशन है, ठीक है, कि हमने क्या किया है और रिलेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया, दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कुछ लिख दिया, तो ये हमारे पास एक कंडीशन कहलाएगी। बिल्कुल सही। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये भी एक हमारे पास, ये भी हमारे पास कंडीशन है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कंडीशन को। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कंडीशन लिख कर दिखाओ, अब लिख लोगे ना, उम्मीद करता हूँ अब लिख लोगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि भाई कंडीशन जो ऑपरेटर हैं वो किससे लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है लिखा हुआ है, अगर लॉकडाउन अगर ख़त्म हुआ, ठीक है, अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो क्या हो, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी खुल जाए। क्या मैंने कहा कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, ऐसा ही है ना। तो अब क्या हो रहा है, आप देखें कि हमारे इस स्टेटमेंट पे, ये जो हमारे पे स्टेटमेंट है, ये वाली लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी, तो क्या होगा, ये वाली बात चलेगी, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी, या मैं कहूँ ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ये वाला ब्लॉक सही हो जाएगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही हुई तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है इस पर ना, ऐसे ही है ना कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ये वाली कंडीशन जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये वाली कंडीशन जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये ट्रू होगी तो क्या होगा, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। क्या ये ऐसा है ना, हम रिप्रेजेंट करते हैं ना इस ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट को, तो ब्लॉक को। तो मैंने कहा कि ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा अगर ये वाली कंडीशन, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो आते हैं, अब ये तो हमने लिखा था उर्दू में, ठीक है, हम कहते हैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह लिखें, अगर इफ, ठीक है, इफ लॉकडाउन इज ओवर देन क्या हो, तो यूनिवर्सिटी विल बी ओपन, तो यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी, ठीक है। अगर इफ लॉकडाउन ओवर देन यूनिवर्सिटी विल बी ओपन, तो हमने वही जुमला इसमें लिखा। तो भाई अगर हमारे पास वही बात है कि इफ लॉकडाउन ओवर हो गया तो क्या होना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए, ओपन खोल दी जाएगी। तो अब आपने कहा कि यस सर बिल्कुल, हमने कहा कि भाई ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके ट्रू होने से क्या होगा, उसके ट्रू होने से जो है वो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाली बात जो है वो एग्जीक्यूट हो सकेगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी इसकी, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, क्योंकि हमें ये प्रोग्रामिंग पे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लॉकडाउन को क्या कर देंगे, ये लॉकडाउन और बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कंडीशन है ना। मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन सही होगी, तो ये वाली बात हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये वाली बात पॉसिबल हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या कर दिया, लॉकडाउन को चेंज करते उसको कंडीशन लिख दिया। अब आपको मैंने आपसे कहा था बेटा कि आपको याद है, मैंने कंडीशन अभी समझाया था, कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल आपको याद होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 = 1 तो ये होगी कंडीशन, ठीक। तो आपने यहाँ लगा दी कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन लगा दी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी, ठीक है ना। अब हमने कह दिया कि ये ट्रू होने पर क्या होगा, ये कंडीशन जो है नीचे वाला ब्लॉक चल जाएगा। अच्छा, हम थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग जो है ना वो एग्जैक्टली इंग्लिश पे काम नहीं करती, तो कुछ वर्ड ये काट देगी, जैसे देन काट देगी, बोलेगी देन मत लिखो, तभी तुम्हारा प्रोग्राम क्या होगा, चल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन, ठीक है, ऐसा बचेगा ना। क्यों, और हम जावा बोलता है कि भाई द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन को हम इस तरह नहीं लिखें, यूनिवर्सिटी विल बी ओपन को हम अगर SOP के अंदर लिख दें, मतलब इसको system.out.println के अंदर लिखोगे तो स्क्रीन पर ये एग्जैक्टली शो होगा, ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखानी है तो आप क्या करते हो, system.out.println के अंदर लिखते हो, बिल्कुल यही स्टेटमेंट। तो हमने देखा कि इफ़ को, अब इस कोड को अगर हम रन करेंगे जावा के अंदर तो ये चल जाएगा, बोलेगा इफ़, ठीक है। ये जो इफ़ है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और क्योंकि ये
बाय डिफ़ॉल्ट भी पहले लेटर को क्या कर दिया, बड़े कर देता है MS ऑफिस, MS एक्सेल, तो यहाँ पर ही बड़ा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक चले, तो इसका मतलब कि कंप्यूटर जो है कि ये प्रोग्राम हम चलाएंगे तो रन हो जाएगा।